तुमको बताऊं आज मैं जलवा हुजूर का, तुमको बताऊं आज मैं जलवा हुजूर का, तुमको बताऊं आज मैं जलवा हुजूर का, तुमको बताऊं आज मैं जलवा हुजूर का। रूए ज़मीं से फर्श तक, रूए ज़मीं से अर्श तक चर्चा हुजूर का। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सजाया होता शहर मस्जिद को जो सजदों से सजाया होता, अपने हाथों से न उस घर को गंवाया होता, और बाग जन्नत तुम्हें इनाम में देते आका, अगर यही नात मदीने में सुनाया होता। आइए हम मैदान खिताबत में चलते हैं और हमारे इलाके की आन शान फाज़िले नौजवान मुक़र्रिर शोला बयान हजरत मौलाना मोहम्मद रियाज साहब कासमी दामद बरकातुहु तशरीफ फरमा है। मैं क्या तारीफ करूं, हजरत वाला खुद ही एक तारीफ है। मैं सीधे सीधे 4 मिसरे पढ़ता हूं हजरत के लिए कि ये अलग बात है, कुछ लोग खड़े रहते हैं जिनके अखलाक बड़े हों वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरी मुराद आली जनाब फाज़िले नौजवान मुक़र्रिर शोला बयान हजरत मौलाना मोहम्मद रियाज साहब अल कासमी मोहतमिम मदरसा बैतुल उलूम गंगापुरवा तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सामईन के दिनों को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का ये जलसा बनाम जलसे इस्लाह मुआशरा बमकाम जुम्मन पुरवा, और आज के इस तख्त पर बैठे हुए तमाम उलमाए किराम और हुफ़ाज़ इज़ाम, शोराए किराम, आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन हज़रात, हमारी प्यारी माँ और बहनें, आप सभी हज़रात, अल्लाह ताला इस बैठने को बेहद कबूल फरमाए। बड़ी खुशी और मसरत और मतानत की बात यह है कि ये प्रोग्राम जुम्मन पुरवा में हो रहा है, और बड़े ही खुश नसीब हैं जुम्मन पुरवा के लोग इस साल में 1-2 मरतबा प्रोग्राम करते हैं। ये एक अच्छा मौका है कि हम सब मिलजुल करके एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुर्बानियां भी और दिक्कतें भी पेश आती हैं। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, इसे सींचा है कुछ तिश्ना लबों ने, बड़ी मुश्किल से इस अंदाज का मैखाना बना। जाहिर सी बात है इसको बनाने में, इसको संवारने में बड़ा वक्त लगा हुआ है और बड़ी रुकावटें पेश आई हैं। गांव के सभी लोगों ने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने की कोशिश किया है। बिलखुसूस जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब
हाफिज फुरकान साहब और तमाम इस गांव के हफ़ाज़ और उलमा जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, बहरहाल सभी ने इसको प्रोग्राम को अच्छा बनाने की कोशिश की है। अल्लाह इन सभी हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारों बुजुर्गों और दोस्तों, आज ये जो मौका हम सबको नसीब हुआ है और मिला है, ये बड़ी कुर्बानी का नतीजा है। इसमें बहुत सारी कुर्बानियां पेश हुई हैं और बहुत सारी रुकावटें आई हैं। उन रुकावटों को पूरे तौर से दूर किया गया, वरना हालात कुछ ऐसे ही पिछली मर्तबा बन गए थे, ऐसे हालात ही सामने आ गए थे कि एक दूसरे से मिलना जुलना, उठना बैठना, ताल्लुकात, रिश्तेदारी, आना जाना सब बंद हो गया था। गालिबन यही वक्त था। मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है और आज हम सब इस जगह पर बैठ करके थोड़ा गौर फिक्र करेंगे, एक मुज़ाकिरा करेंगे, अपने अंदर एहसास पैदा करने की कोशिश करेंगे कि उम्मते मुसलमा बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। फिर मैं जुमला कहने जा रहा हूं, उम्मते मुसलमा बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। फिर ये मैं जुमला कहने जा रहा हूं, उम्मते मुसलमा बहुत ही ज्यादा नाजुक दौर से गुजर रही है। हमारे ऊपर जवाल, हमारे ऊपर मुसीबत के पहाड़, हमारे ऊपर जुल्म की चक्की, हमारे ऊपर हालात, इन सब चीजों का शिकार उम्मत मुसलमा हो चुकी। इसका हमने कभी अंदाजा नहीं लगाया, इस पर हमने कभी गौर नहीं किया, कभी अपने दिल से इस चीज के अंदर, अपने दिल के अंदर एहसास नहीं पैदा किया। तन्हाई में बैठ करके मैंने गौर नहीं किया। अभी जागते थे, अभी सो गए, अभी वक्त ज्यादा गुजरा नहीं है और हमने एहसास करना बंद कर दिया। अपने दिल के अंदर मुहासबा करना बंद कर दिया। ये जवाल क्यों है? ये मुसीबत के पहाड़ हमारे ऊपर क्यों तोड़े जा रहे हैं? अखबारात पढ़ते हैं, मोबाइल के जरिए से पता लगा लेते हैं, हमारे सामने रसायल है, हमारे सामने यूट्यूब और फेसबुक है, सिर्फ पढ़ते हैं, हालात देखते हैं, फिर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए उम्मते मुसलमा के लोगों, काम ऐसे नहीं चलेगा। अपने दिल के अंदर इस चीज का एहसास करना पड़ेगा कि ये सवाल क्यों है, ये मुसीबतें हम पर क्यों टूट रही हैं। अभी जागते थे, अभी सो गए, मुसीबत में हम घिरे क्यों हैं? इसके जाहिरी सबब क्या है? हम वही तो हैं। अभी कोई वक्त ज्यादा नहीं गुजरा है, अभी कोई ज्यादा सदी नहीं गुजरी है, कोई बहुत ज्यादा कोई साल वर्ष नहीं गुजरा है। उसके शवाहिद है, नजरियात है, मुशाहिदात है। बुजुर्गों, भाइयों, मेरी मां और बहनों, बिस्तर पे जाने से पहले अपने दिल का एक मुहासबा करना कि आज उम्मत मुसलमान के अंदर जवाल
और मुसीबतों के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? इसका इलाज करना होगा, इसका सबब तलाश करना पड़ेगा। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशानी कहां से उठी। आज ये जमा होना, ये इज्तिमा, यहां से कुछ बातें यहां से लेकर के जाना है। एक तो सुनना गौर से और दूसरा उस पर अमल करना, दो सवाब आपको मिलेंगे। एक तो सुनना है गौर से और दूसरे उस पर अमल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। इसका जाहिरी सबब क्या है? उम्मते मुसलमान नाजुक दौर से क्यों गुजर रही है? यहां से एक सबब, वो नाजुक दौर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह ना होगे। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें कौन है? हम गुमराह नहीं होंगे, हम जलील और ख्वार नहीं होंगे, हम पर मुसीबत के पहाड़ नहीं तोड़े जाएंगे। वो कौन सा इलाज है? वो कौन सी दवा है? वो कौन सा नुस्खा है? ऐ मेरे आका, बतला दीजिए। क्या ऐसा भी वक्त होगा कि हम गुमराह हो जाएंगे? क्या हम जलील हो जाएंगे? क्या हम पर मुसीबत के पहाड़ तोड़ जाएंगे? वो कौन सा नुस्खा है जिसका हम इलाज कर सकेंगे उस वक्त? मेरे प्यारों, मेरे आका ने फरमाया कि दो चीजों को मजबूती से पकड़ लेना, तुम गुमराह ना होगे। दुनिया की कोई ताकत तुमको जलील नहीं कर सकती, तुम गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल बतला दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी, वो दो चीजें हैं, पहले नंबर पर कुरान और दूसरे नंबर पर मेरी सुन्नत है। कुरान को बाला ताक रखा गया, कुरान का पढ़ना छोड़ दिया गया, कुरान से कोई रिश्ता हमारा नहीं रह गया। वो कुरान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मते तलबा के लिए रुश्द व हिदायत की किताब भेजी थी, जिब्रील अमीन के जरिए से मुकद्दस हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाया था। एक बात मैं आपको और बताता चलूं, हक और बातिल के टकराव तो हर जमाने में रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। हक और बातिल का टकराव तो हर जमाने में रहा है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हक की दावत की तो उसके बुतलान के लिए, उसको खत्म करने के लिए कमर बस्ता हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद आ गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगाम खुदाबंदी की तशरीह और उसके पैगाम को पहुंचाने के लिए, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए जब तैयार हुए तो सामने फिरौन तैयार हो गया। मेरे भाइयों, और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगाम खुदाबंदी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए तो उनके मध्य मुकाबिल में हवारियीन तैयार हो गए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक आया तो उस वक्त मुशरिकीन मक्का तैयार हो गए। तो हक और बातिल का टकराव तो हर जमाने में रहा है। बात यहां नहीं है, बात यह है कि इसका इलाज क्या होगा। याद रखिए, कुरान का हमारा रिश्ता टूटना, कुरान को बालाए ताक रखना, कुरान से हमारा कोई ताल्लुक न रखना, यह हमारे लिए जलालत और गुमराही का सबब है।
अल्लाह ताला ने एक वाहिद किताब उतारी थी जिसकी हिफाजत अल्लाह ने कुरान की ली और लेंगे और क़यामत तक के लेते रहेंगे। तौरात का कोई हिफाजत का वादा नहीं, इंजील की हिफाजत का वादा नहीं, ज़बूर की हिफाजत का कोई वादा नहीं है। कुरान की एक एक लफ्ज ज़बर से तशदीद नुक्ता की हिफाजत, उसके माने और मतलब, उसके निकात और जुज़ियात की हिफाजत अल्लाह करते हैं और करेंगे और क़यामत तक इसकी हिफाजत रहेगी। आपको पता है दौर रिसालत में भी कुरान के मुखालिफ तैयार हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक था, मुनकिरीन कुरान तैयार हो गए। दौर रिसालत के जमाना था, मुनकिरीन हदीस तैयार हो गए और दावे नबूवत भी बहरहाल तैयार ही हो गए थे। यह सिलसिला आज तक चलता रहा और चलता रहेगा। जालिम दुश्मन अपनी जुबान दराजी करते रहेंगे, लेकिन कुरान की हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। मेरे भाइयों, एक मरदूद और लईन तैयार हुआ, एक मरदूद तैयार हुआ जिसकी जुबान के ऊपर एक कुरान, जिसकी तस्दीक दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, धर्म के लोग हैं, सभी ने कुरान की तस्दीक की है कि पवित्र कुरान है, ये आखिरी संदेश है, ये आखिरी पैगाम है अल्लाह तबारक व तआला का, ये आसमानी है, ये आकाशवाणी किताब है जिसकी हिफाजत, जिसके एक एक लफ्ज सच्चा है। फातू बिसूरतिन मिन मिथलिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। एक एक लफ्ज की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई है और इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। मेरे प्यारों, कितनी भारी बड़ी बात कह दी। इस लाइन की जुबान और मरदूद की जुबान पर कैसे जुमला आ गया तो कुरान की 26 आयतें निकाल दी जाए। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। बहुत बड़ी बात कह दी। अल्लाह इसकी सजा देगा उस मर्दीद को, उस मरदूद को, उस क्या कहते हैं मलऊन को। अल्लाह इसी सजा देगा मरने से पहले पहले। मेरे प्यारों बुजुर्गों, ये कुरान, इसकी हिफाजत अल्लाह ने रखी हो। आज तक किसी किताब की हिफाजत करने का वादा नहीं। उसके मानी और मतालिब, उसके जुज़ियात और निकात पर कोई गौर नहीं करता है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत, हाफिज कुरान को तैयार कर दिया। एक हाफिज को तुम खत्म करोगे, 2 हाफिज को खत्म करोगे, अरबों खरबों लातादाद हाफिज अल्लाह ने कुरान के तैयार कर दिया। कहां तक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत, उसके मानी की हिफाजत अल्लाह ने उलमा इकराम को पैदा कर दिया। अगर कोई हाफिज कुरान गलत पढ़ता है, सैकड़ों हाफिज कुरान पीछे समाअत करते, सुनते हैं, गलत पढ़ने वाले को फौरन टोक देते हैं। बताओ कोई ऐसी किताब? अगर कोई माने गलत करता है, कोई आलिम दी अगर उसके मानी को गलत तरीके से बयान करता है, अल्लाह ने उलमा इकराम को पैदा कर दिया। अगर अल्लाह तबारक अगर कोई तफसीर गलत बयान करता है, तफसीर बिर्राय करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुफस्सिरीन को पैदा कर दिया। गलत तफसीर कैसे बयान करोगे? और कुरान के लबो लहजे को, कुरान के मखारिज को और कुरान के तमाम क्या कहते हैं तजवीज़ के जरिए से पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ने कारी को पैदा फरमा दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा किया है और कर रहे हो क़यामत तक के लेकर। आपको पता है एक ऐसा मुल्क जहां पर कुरान को नहीं पढ़ा जा सकता, हुकूमत की तरफ से पाबंदी, हुकूमत की तरफ से पाबंदी, कुरान नहीं पढ़ सकता। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में भी कुरान की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। कमरा बंद है, हाफिज कुरान आता, बच्चे को कुरान पढ़ाता,
किताब मुहैया नहीं थी, हाफिज कुरान जुबानी ऐसे रटवा देता था बच्चे को, बच्चा हाफिज कुरान हो गया। ये कुरान का मौजिज़ा है। मेरे भाइयों, वलीद इब्ने मुगीरा जो बड़ा फसीह बलीग था, उसने भी कहा कि यह आसमानी किताब है, मोहम्मद की बनाई हुई किताब नहीं है, मोहम्मद कोई मजनून नहीं है, कोई साहिर नहीं है, ये आसमानी किताब है, ईश्वर की भेजी हुई किताब है, इसके बारे में कोई दखल नहीं दे सकता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, लेकिन हमारा फर्ज क्या है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज हमारे घरों के अंदर कुरान रखा हुआ है, उसको देखने का मौका नहीं मिलता है। कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का देखना सवाब, कुरान का रखना सवाब, कुरान को घर में बतौर बरकत के रखना सवाब। बताओ कोई ऐसी किताब हो, नई किताब है मेरे भाइयों, अल्लाह ने किताब की हिफाजत फरमाई। उस मलऊन और मरदूद की जुबान से कैसी बड़ी बात निकल गई। अरे उसने कुरान को समझा नहीं। कुरान जंग की बात नहीं करता है, कुरान खूनरेजी की बात नहीं करता है, कुरान तलवार की बात नहीं करता है, कुरान शांति और अमन की किताब है। कुरान अमन और सलामती का पैगाम देती है, कुरान अमन की किताब है, कुरान मोहब्बत और क्या कहते हैं उखुवत की बात करता है। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। कुरान शिद्दत पसंद किताब नहीं है, कुरान को एक मर्तबा पढ़ लेता है, कयामत तक के लिए उसके दिल में रहम पैदा करता है। मलऊन खबीस ने कह दिया कि कुरान नऊज़ बिल्लाह दहशतगर्द किताब है, मदारिस में पढ़ने वाले दहशतगर्द हैं। अरे मदारिस में पढ़ने वाले कौन है? मदारिस में पढ़ने वाले वो है जो हुसैन अहमद मदनी है, जिसने 18 साल तक मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबवी के अंदर दर्स दिया, जिसने जंग आजादी के मौके के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर दी। मदरसे के अंदर पढ़ने वाला कौन था? कासिम नौनदवी, जिसने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी और अंग्रेजों से मुकाबला किया, नापाक गोरे चिट्टे लोगों से मुकाबला किया और हिंदुस्तान से उन्हें भागना पड़ा। वो अंग्रेज थे जिन्होंने काला कानून बना करके हिंदुस्तान के हमारी तहजीब को बर्बाद किया। मेरे भाइयों, अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैहि वो मदरसे ही के तो पढ़े थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में मेरे भाइयों कुर्बानियां दी है। रोशन सुनहरे हरूफ से लिखे जाते हैं उनके तारीख को, उनके वाकयात को, उनकी कुर्बानियों को। मेरे भाइयों, मदरसे का ही पढ़ा हुआ तो तालिबे इल्म जिसे एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है, जिन्हें हिंदुस्तान की तमाम साइंसी अबूर तमाम चीजों पे अबूर हासिल था, ये मदरसा कभी जंगजू और आतंकवाद और दहशतगर्द सबक नहीं देता है। ये कुरान सच्ची किताब है। जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, उन्होंने कुरान को समझा नहीं, उसके मतलब, उसके रुमूज, उसके निकात को समझा नहीं। कुरान को तो पढ़िए, समझिए। अल्लाह ने कुरान को उतारा है पढ़ने के लिए और समझने के लिए। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपसे कहा कि दो चीजों को मजबूती से पकड़ लो, एक अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो, दूसरे रसूलुल्लाह की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लोगे तो क़यामत तक के लिए कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा थी। आज ये मौका था कुछ सुनने और सुनाने का अपने लोगों से, अपने भाइयों से। क्यों? इसलिए कि ऐसे वक्त बहुत कम मिलते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, हालात कम ऐसे पेश आते हैं जो ऐसे मौके पर हमें और आपको बैठने का मौका मिले। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दर्द दिल की है जो आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीजों से मजबूती से पकड़ लेना, तुम गुमराह नहीं हो सकते। कुरान को खुद पढ़िए, घर के अंदर पढ़ने का माहौल बनाइए। आज
कुरान का तो मजाक उड़ाया गया, इस तरह से मजाक। अरे गैर तो गैर है, अपनों ख्वाबो ख्याल के अंदर पड़े हुए हैं, उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जो पढ़े हुए हैं वो भी नजरअंदाज, और जो बेचारे पढ़े हुए नहीं हैं उनको कोशिश नहीं कि हम पढ़े। ये अल्लाह की किताब है, ये हिदायत की किताब है, ये रुश्द और हिदायत का पैगाम है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को कुरान जैसी मुतबर्रक किताब से उनके दिलों को आरास्ता कीजिए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ला रैब फीह, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सफ़े अव्वल पे जनाब कारी मोहम्मद शमसार साहब ने सबसे पहले कुरान की ही आयत पढ़ी, अलिफ लाम मीम, सफ़े अव्वल फरमाया गया है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। एक भी अगर कहीं भी किसी लफ्ज में शक पैदा कर रहा है वो खारिज अल इस्लाम। कुरान के किसी भी लफ्ज पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। और याद रखिए, अपनी तरफ से कोई जुमला उसमें गढ़ा नहीं जा सकता, अपनी तरफ से कोई कमी ज्यादती नहीं की जा सकती, अपनी तरफ से कोई राय पेश नहीं की जा सकती। ये सब कुछ हो चुका है, ये दौर सहाबा में सब कुछ हो चुका है, आइम्मा हजरात सब कुछ कर चुके हैं, हमें इसमें कोई करने की गुंजाइश नहीं है। हम सब ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इस तरह की बात करता है, हम उसकी तरफ से, ये पूरे उम्मत मुसलमान की तरफ से उस मलऊन को क्या कहते हैं, उस मरदूद को क्या कहते हैं, ऐसा पैगाम, ये आवाम ऐसा पैगाम देगी कि उसके क्या कहते हैं, इंशाअल्लाह हश्र उसका जो है निहायत ही बहुत ज्यादा खतरनाक। अल्लाह हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप सभी हजरात का ये बैठना बेहद कबूल फरमाए। अभी बड़े अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन और शोले बयां और नाज़िमे जलसा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब, उनकी निज़ामत माशाअल्लाह हिंदुस्तान के चार सू चमक और दमक के साथ मकबूल है। अल्लाह ताला इस इज्तिमा को बेहद कबूल फरमाए। वाक़िअ दावाना।